वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब, अब कुछ ज़रा बात हो जाए अम, इस वक्त जो हमारे मामलात और मसाइल हैं इस हवाले से, और कोशिश ये होगी कि जो समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर ज़रा गुफ्तगू की जाए। हालात हज़रा के ऊपर भी बहरहाल गुफ्तगू करना ज़रूरी है और हम कोशिश यही करते हैं कि इसके ऊपर भी बात की जाए। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त ख़ास तौर पर कि जो मशरती मसाइल हैं इसके ऊपर हम बात करें। आपकी जानिब से बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल होते हैं, मुख्तलिफ मामलात की निशानदही करवाई जाती है और हम कोशिश करते हैं मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उनसे फिर इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान जनाब सलमान बेग साहब, तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर उनको मदऊ कर रखा है। तशरीफ़ फरमाए, मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाज़िश आपकी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और मवाजना किया जाता है ना कि वहाँ के हालात ऐसे हैं, उधर के हालात ऐसे हैं, हमारे हालात इतने ख़राब हो गए हैं, वहाँ जाकर जो है ज़िंदगी बसर करना आसान है। और फिर ये आपने तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया है, किस नतीजे पे पहुँचे, क्या समझते हैं मुल्की हालात और वसाइल और मामलात को देखते हुए ये फ़ैसला जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या मशवरा है? और क्या वाक़तन वहाँ मामलात इतने आसान हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर सारे सिलसिले को स्टार्ट करना और फिर नए सिरे से एक ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना? क्या तजर्बात क्या कहते हैं, ज़रा ये तो बताएं। बहुत शुक्रिया ऐसे पे आपने मुझे बताया कैसे ऐसे सवाल कर लिए जो मुझे देते हुए जवाब डर लगता है, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी लोग डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं और इनकरेज भी हो सकते अपना हैं। तजुर्बा बताएं ना, ताकि फैसला वो खुद कर सकें। देखिए, आपको बाहर कोई यहाँ की लाइफ से ना वहाँ की लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल थिंग्स चेंज है। सपोज़ हम लोग यहाँ पे इजी बैठ जाते हैं, लोगों से मिल लेते हैं, सोशल लाइफ भी है आपकी, एक दिन काम पे ना जाए तो गुजारा हो जाता है, एक्सक्यूज़ेस चल जाते हैं। वहाँ एक्सक्यूज़ेस नहीं चलते। किसी भी किस्म के। किसी भी किस्म के एक्सक्यूज़ेस में, बच्चा बीमार है, लेकिन रोड पे मेरी कचरा माँ वगैरह तो बीमार फेंक है। सकते हैं ना, हाँ, सिग्नल तो तोड़ सकते हैं, गाड़ी किसी नहीं पे नहीं, चाहे मैं दे आप मारे। आप अब हाँ। प्रैक्टिकल बात करें ना। देखो, ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बातें होती हैं। हम प्रैक्टिकल, जब आप मुझसे सवालात की है कि सेटल होना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, तो मैं बताऊँ वहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं चलते। अच्छा। वहाँ पे आपकी जितनी भी मजबूरी हो, आपकी इवन आपका बच्चा अस्पताल में पड़ा हो, यू हैव टू गो टू द ड्यूटी। बिल्कुल सही है। आपको वो देखना ही देखना है। तो इसलिए मोस्टली आपके अगर यंग एज हैं, सपोज आप अनमेरिड हैं और आप अराउंड 25 के अंदर हैं, 20 साल या 25 साल के अंदर हैं आप, तो ये टाइम परफेक्ट होता है माइग्रेशन का कि आप अकेले जाके सर्वाइव कर लें। 1-2 साल में वहाँ शादी हो जाती है, फिर आपकी या 3 साल में शादी हो जाए तो फिर आप वहाँ पे आप सेटल डाउन हो जाते हैं और साथ साथ बच्चे आपका ग्रो करते रहते हैं, तो उस कल्चर के आदी जाते हैं वो। ठीक है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप फैमिली को लेके और कोई 45-50 की एज में माइग्रेशन कर जाएं आप, तो वो जैसे कि सपोज मैं अपनी लाइफ कहता हूँ, वो इतना टफ डिसीजन है आपका। या तो आपका आप खुल के पैसा होना चाहिए आपके पास कि आप सब कुछ यहाँ बेच बाज के 2-4 मिलियन डॉलर आप ले जाएं अपने साथ, या कहीं 5-6 मिलियन रियाल ले जाएं अपने साथ, या दरहम ले जाएं अपने साथ, तो फिर जाके कहीं सेटल हो जाएं। तो फिर आप कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि आप जिस तरह से इस माहौल से, ये तो नहीं मिलेगा जिसके पास 2-3 मिलियन डॉलर है, सपोज को 1 अरब रुपये हैं जिसके पास, तो वो पाकिस्तान से अच्छी लाइफ तो उसके बाद दुनिया में कहीं नहीं है, अपने मुल्क से अच्छी लाइफ। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मसले मसाइल हैं, फ्यूचर नहीं दिख रहा आपको, तो फिर आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी मैं बता दूं, इजी नहीं है। लोहे के चने हैं। आपकी इज्जत नफ्स जो है बहुत मजबूर होती है। आपको काम ऐसे करने पड़ते हैं जो आप नहीं कर सकते। सपोज करो कोई गैस स्टेशन खरीद लेते जाके, वहाँ आपको शराब बियर बेचनी पड़ती है। ठीक है। आप उसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि आप वो गैस स्टेशन में पेट्रोल डलवाएगा और इतना बड़ा स्टोर खुला है, कन्वीनियंस स्टोर खुला है, वो अंदर जब आएगा तो उसको तो क्या चाहिए, वो पानी ही पीते हैं वहाँ पे लोग, बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। वो इसके लिए अंदर, इस नियत से अंदर आएगा, पानी लेने के लिए कोई अंदर नहीं आएगा आपके स्टोर के अंदर। फिर वो सादा चिप्स बिस्किट वगैरह उठा लेगा, तो फिर आपकी वो जो क्या कहते हैं सेल जो आपकी है, उसमें इक्वल प्रॉफिट आपको आता है। कि पेट्रोल पंप में इतना पेट्रोल का इतना प्रॉफिट नहीं होता, बहुत मार्जिन होता है, 10 पैसे 7 पैसे पर लीटर के बिल्कुल हिसाब ठीक है, से, पर यहाँ तो गैलन के खैर हिसाब अपनी से। मर्जी से लूट लेते हैं, लेकिन हाँ, वहाँ वहाँ मुश्किल है। 10 पैसे हाँ। 7 पैसे बहुत बड़ी बात है पर तो ये गैलन के तो बड़ा हिसाब से। मुश्किल होगा जी, पाकिस्तान तो के फिर लिए जिसको इसलिए वो आदत कहते है हैं इन ना कि तमाम वहाँ पे चीज़ों की। जाना। देखिए, मैंने कहा लोहे के चने हैं, लोहे के चने हैं। आपने अगर गिव अप कर दिया है सब कुछ, या मैं अपने इज्जत नफ्स भी करा दूंगा, अपनी बेटी से भी काम कराऊंगा, वाइफ से भी काम कराऊंगा, अच्छा, मैं ये छोटे सोचता बच्चों हूँ से कि भी काम हमारे लिए तो कराऊंगा। फिर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए हमें तो मिलावट की, चिटिंग की, फ्रॉड की इतनी आदत हो चुकी है
कि वो अब तो फितरत का हिस्सा बन गए, मतलब अब उसको तो हम गलत समझते भी नहीं। आप पेट्रोल लेने के लिए जाएं, यहाँ पर आपको मिलावट वाला कम देगा, मिलावट भी करेगा, क्वालिटी भी उसकी घटिया होगी, पैसे भी पूरे लेगा उसके ऊपर आपको। तो ये तो हमारी आदतें बन चुकी हैं, तो ये कैसे है फिर मामला चलेगा? फिर लेकिन जैसा भी आपने बताया कि आपने चीज़ों में हेर फेर और ये वो, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ सर्वाइव करना। जैसे आपने कहा मिलावट, हाइजेनिक, ये आपके तस्वुर में होगा या आपके उसमें होगा, दुनिया में आप कहीं भी हाइजेनिक फूड नहीं है, भूल जाए आप वो बात। अच्छा। जी, अब तमाम प्रोसेसिंग फूड है सारे के सारे, बे टेस्ट है। आपको पाकिस्तान में, एशियन कंट्री में, अरब कंट्री में आप भी आपको फूड जो है ना 30-40% 50% हाइजेनिक मिल जाएगा, अच्छा। आपको ऑर्गेनिक मिल जाएगा आपको। उन कंट्रीज़ के अंदर आप भूल जाए ऑर्गेनिक, आप ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा। प्रोसेसिंग फूड है, तमाम तमाम फूड प्रोसेसिंग है। और बीमारियां, हम तो फिर भी बहुत लकी हैं, कैंसर हर तीसरे चौथे घर में कैंसर है वहाँ पे। अच्छा। और फर्दर अदर बीमारियाँ, क्या कहते हैं, टेंशन जिसे ना आपको, बीपी हाई और एंजाइटी, आम सी बीमारी। क्योंकि लोग, इन्फ्लेशन जो हम बोलते हैं ना, हमारे यहाँ मुल्क में इन्फ्लेशन है, उन मुल्कों में हमसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो पर घंटे से काम करते हैं। हम तो सैलरी लेते हैं, 4 घंटे भी काम किया, एक दिन का दिहाड़ी पूरी हो गया आपकी ना, आपकी वो डे पूरा काउंट हो गया। वहाँ आवर्स की होती है। आपने, अगर आपके 12 घंटे की ड्यूटी थी, आपने 4 घंटे काम किया उस दिन, या 8 घंटे काम किया, 11 घंटे काम किया, वहाँ वो आवर्स दिखेंगे, सैलरी आपकी डिडक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिस्टमेटिक है, हर बंदा देता है $15 आपको देना पर आवर के हिसाब से। तो 15 में से आपने 10 घंटे काम करने थे, 150 के बजाय आपने काम किया 8 घंटे काम किया, तो आपके $120 हो गए, सीधी सीधी सिंपल। उस दिन आपके $30 चले गए। और ये यहाँ से अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कोई सरकारी आदमी यहाँ से नौकरी छोड़कर अगर वहाँ चला जाए तो वो तो फिर मर जाएगा। अब मुझे हंसने की मौका दे रहे हैं, मुझे शुक्र है आप सुबह के टाइम में अच्छा मौका दे रहे हैं। कि वो तो आप वो जो आता आदमी है जो यहाँ 10 पे बजे नाअहल अपनी है, सीट पर यहाँ आता पे है। नाअहल आदमी है, यहाँ पे बेकार आदमी है, जिसने गवर्नमेंट जॉब में, कोई, मैं माजर कहता हूँ, सब गवर्नमेंट अफसर ऐसे नहीं है हमारे, हाँ वैसे लेकिन थोड़ी तादाद है वैसे। हाँ मेजोरिटी में कुछ कम है ऐसा वैसे, मामला है। 98% 99% है, नहीं बाकी सारे तो ईमानदार ही भाई हैं, वो बाकी तो सारे। गलती से भी ना जाए, उसके लिए तो पहाड़ है वो। और वो जब वो पहाड़ देखेगा इतना ऊपर, मजा आएगा आपको, आपको अच्छा लगेगा, फ्री ड्राइव है, डिसिप्लिन से गाड़ी चल रही है, गाड़ी डिसिप्लिन से चलती है, सबसे हाँ बात है। क्यों, आप इधर इंसान उधर नहीं जा रहते सकते, होंगे वहाँ इंसान रहते पर। हैं, पढ़े लिखे अच्छा लोग अच्छा होते अच्छा हैं, अच्छा। जहाँ भी पढ़ा लिखा माशरा होता है, वो जितना भी इंजाइटी का मरीज हो, जो हमारे टेंशन यहाँ का भी हो, है पढ़े वो लिखे। गाड़ी डिसिप्लिन से चलाता है, उनको पता है चलाना जाएगा। और अच्छा। चलान वहाँ हैवी है, $200 से स्टार्ट होता है, आपके $1000 भी जाता है चलान आपका। तो वो चलान, वो जो $1000 का किसी से दे दिया, 2 दफा 3 दफा सिग्नल तोड़ा उसने, और गाड़ी किसी को पीछे से हिट कर दी, तो गया वो लाइफ टाइम के लिए। अच्छा। आपने गाड़ी पीछे से किसी को मार दी, चाकले की गलती है, आप गए, वो तो फिर ये आप तो गए, निमट हमारे गया। वाले तो फिर कैसे वहाँ सरवाइव करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था अगले दिन वो खातून सड़क के बीच में गाड़ी रोक कर जो है वो कोई काम कर रही थी, शायद फ़ोन पे बात कर रही थी, और वो पीछे पीछे 30-40 गाड़ियाँ उनके जो है वो खड़ी हुई इंतज़ार कर रही हैं कि वो हटें तो जाए। तो हमारे यहाँ तो ये जो देखें सारे वो हमारे हैं, यहाँ यही ये तो, कैसे करेंगे वहाँ पर? भी तो बड़ा यही तो मुश्किल हो जाएगा। यही तो प्रॉब्लम्स हैं। हम लोग जो है अपने आप को इतना मैस लेके लेके चल रहे हैं, मैस बना कर दिया है अपने शहर को या अपने मुल्क को, कि उसकी सफाई करते करते हमें सदियाँ, डिकेड्स आई हैं हमें। और अच्छा, मैं ये जैसे अभी मैं खातून का तस्करा करा था, अक्सर ये तमाशे करती हुई सड़कों पर नजर आती। मुझे माफ़ कीजिए, आपको बड़ी मेरी बात नागवार गुजरेगी कि खातून गाड़ियाँ सड़कों पे लेके जो जा रही हैं और जिस तरह ये गाड़ी चला रही हैं और जो वो काम करती हैं, अब उनको इस बात पे लेवरेज दी जाए कि वो खातून है, तो वो बीच सड़क पे गाड़ी रोक कर, उनको नहीं पता कि गाड़ी खड़ी किस तरह करनी है, रिवर्स कैसे करनी है, नहीं पता, चल रहा है, ठीक है जी चलाएं, आपको यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो बहरहाल ये सारे मामला तो हो रहे हैं। देखिए, अभी आप बता रहे थे। जी 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 जी। मेजोरिटी में हमारे यहाँ ख़वातीन गाड़ी नहीं चलाती, मैन चलाते हैं। नहीं नहीं, हमारे मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो कुछ 5% चला भी रही है। देखिए मैं 5% आपको एक बात बताऊँ, सुनिए मेरी अर्ज सुनिए। हमारे यहाँ जो है ना, वैसे तो सारे लोग ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ पूरे लोग ऐसे नहीं है, सिर्फ 99% लोग खराब हैं, जिनकी वजह से हम सबको तो नहीं कह सकते। जी फरमाइए फरमाइए। देखें, मुझे घर जाना है, ठीक है, आप ख़वातीन बोल रहे हैं, तो ये गलत तरीका का है आपका। वादा जो होती है ना, वो मैन ज़्यादा करते हैं। बस सिग्नल स्टार्ट हुआ नहीं, अभी बंद हो खुला, अगले सिग्नल खड़ा वो होता तो है, सारी वो बस वहाँ खड़ी जाती है, सिग्नल के ऊपर खड़ी जाती है, थोड़े लोग अपने ऐसे पैसेंजर हैं बिठाने बस। के लिए, हाँ ठीक है। इसी तरह बाइक्स वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, हाँ ये हाँ, ये कौन माफ चलाता है, है? सब ये माफ ख़वातीन है। चलाती हैं गाड़ी, नहीं वो मैं आदमी अर्ज कर चलाते रहा हैं, हूँ। ठीक है।
जो शहर का नहीं, आप हुलिया मेरी बात बिगाड़ा नहीं हुआ है, समझे ना। जो शहर का मैं हुलिया हमारी कमर्शियल गाड़ियों में बिगाड़ा हुआ है। हाँ देखिए पहले तो हमारे, मुझे अब माजर के साथ कहना चाहिए, कराची शहर के अंदर रिक्शा तो बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपकी डिजीज का बाइस बन और रहा बाकी है। सब सही काम कर रहे हैं। नहीं देखें, एक मैं बताऊं, बेसिक बताऊं आपकी, जितना जितना ये धुआं छोड़ते हैं ये, देखिए पोल्यूशन किससे बनती है आपकी। अब बस सपोज को उस रोड के ऊपर 4 बस के वो रूट्स में परमिट मिले हुए, तो कोई 10-15 मिनट बाद एक बस गुजर जाएगी ना, रिक्शा आपके उस 10-15 मिनट में 100 गुजर जाएंगे वहां से। उसकी जो धुआं है, उसकी जो आप पोल्यूशन बन रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो इन्हीं फिजाओं में जाएगा ना। वो आपको, मुझको बीमार करेगा ना, किसको बीमार करेगा आपको। लंग्स की बीमारी हमारे यहाँ आम है। आज दूसरे तीसरे बंदे को पूछो जो ट्रैवलिंग करता है, उसको लंग्स की बीमारी है, पाए वो लगा होता है बेचारा, अस्पताल चक्कर लगा होता है, और अक्सर लोगों की हलाकत इससे होती है हमारे यहाँ। सेकेंडली अब आप आ जाए, ट्रैफिक का मामला जो हमारा है वो गंभीर मसला बन चुका है। अच्छा। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात की, माशरे की आपकी पहचान करनी है ना, उस माशरे में आप रोड पे निकल जाएं, 15 मिनट में आपको पता चलेगा यहाँ के अवाम कैसी है। लेकिन पहले रोड तलाश करनी पड़ेगी ना। वो हमारे एक दोस्त कहते हैं कि अब तो खुदा का शुक्र है कहीं कहीं सड़क नजर आ जाती है गड्ढों के बीच में, तो रोड पहले सही तलाश भी तो करनी पड़ेगी ना। ये भी तो मैं check वही बोला आपको, देखिए आपको हट के हर चीज देखनी पड़ेगी। अब कितना हम हट लोग के हम मतलब? लोग हम लोग यकीन जाने, लोग जो पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं इस मुल्क से, उसकी वजह यही है। 80% वो फ्रस्ट्रेट होते हैं अपनी ट्रैफिक से, लोगों से। जी आज मेरे भी घर के बच्चे गाड़ी चलाते हैं, तो वो यकीन जाने इसी वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं कि कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, जी तो जी। फिर बोलते हैं ऐसे छोड़ें, चले पाकिस्तान छोड़ें। क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो बच्चे वैसे ही डिसअपॉइंट जाएंगे अपनी बिल्कुल ज़िंदगी के ऐसा अंदर। ही है। कोई निकल के आ गया, खड़ा हो गया, बदमाश तो हमारे यहाँ हर कोई बदमाश है ना, तो वो अनलेस कि जिसके आपका पास कोई बाप कोई किसी फैक्ट्री का ओनर हो बाप तो आप गाड़ी फैक्ट्री, को मार दो, अब तो जैसे भी इस लड़की ने मार कर वो जल्दी मर्डर बनी करके वो हाथ बोली साफ मैं बाप करके को नहीं वो पहचानते। मैंने बोला मेरे बाप को नहीं हाँ, जानते। तो ये तो ये तो ये मुल्क उनके ये लिए माशरे बना के हुआ है अंदर ना। फ्रस्ट्रेशन आती है लोगों के अंदर। मैं यही अच्छा, चेक मुझे मेरे लिए बड़ी हैरान कौन है कि मैं जब उनके बारे में, इस केस के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि वो खातून पढ़ी लिखी हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पढ़ा लिखा होना और ये सब करना, तो ऐसे पढ़े लिखे तो हमारी हर तरफ नजर आ रहा है। अगर यही देखिए पढ़े मैं लिखे लोग, यही कहता हूँ, मेंटल डिजीज होती है इंसान के अंदर, उसके अंदर हो सकता है मेंटल डिजीज हो। नहीं मेंटल डिजीज से ज्यादा मेंटल हमारे डिजीज यहाँ से ही पैसे ऐसा का जो मामला है होता ना है, और वो उसके अलावा नहीं होता। जो वर्डिंग, तो जो हम बहुत चीज़ें, सारे लोग जो इसका शिकार एटीट्यूड, हैं। ये खाली नॉर्मल इंसान, क्या मतलब नॉर्मल इंसान में मेंटल डिजीज नहीं होती। नहीं नहीं होती है, मैं वो बात, वो वो तो नॉर्मल मौजूद ही अलग इंसान है ना। दिखता है, हाँ, होता नहीं है लेकिन ये बेसिकली। मेंटल डिजीज में नहीं आता, ये केस आता है। ये जो एक हमारा एक सुप्रीमेसी का उसको जो भी एक कहते है ना, हैं एक कि सरकार, आपको वो तो बड़ेपन का सोसाइटी फोबिया आपको है, बना आप देती में है। चलें आगे बढ़ें, सब कुछ फिर हूँ। उसके बात करें अब बाहर के देखिए बारे में। जिंदगी को आपको नॉर्मलाइज करने के लिए, देखो आपको अपने अपने वसाइल के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। माशरे को हुकूमतें बना सकती हैं, अवाम को डिसिप्लिन से रहना चाहिए। माशरा जब तक हम लोग खुद तब्दीली नहीं लाएंगे ना, अपने आप में नहीं लाएंगे मतलब खुद तब्दीली, ठीक होना पड़ेगा, ये कह रहे हैं आप? 100%। कोई भी अच्छा। कौमें कैसे बनती हैं? हाँ, लेकिन कौमों हमारे का खिलाफ तो मतलब क्या है? साजिश हो रही है, हम कैसे करेंगे? अब जब मैं एक साहब से मैंने पूछा, मैं माइक लेके एक ज़माने में बहुत पहले की बात है, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये जो सड़क पे जो कुछ हो रहा है, वो खुद आधी सड़क के ऊपर गाड़ी रोक के खड़े थे। मैंने उनसे पूछा ये इस मुल्क के खिलाफ क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तो वो कह रहे हैं वो जो दूसरा मुल्क है ना, जो सारी साजिशें करता है, ये उसकी साजिश है। ये देखिए, बताएं अब इसका पहले क्या तो मैं करूँ? पहले तो मैं यही कहूँगा कि हुकूमत का जब तक खुद का मोरल अच्छा नहीं होता ना, माशरा बिगड़ता ही है। आपके पास हुकूमत में लोग नहीं है, हुकूमत करने वाले लोग, हाँ, जिनके जिनके दामन साफ हों, जिनको आप बोल सकें, मॉडल बना सकें, फिर वो माशरे को बनाते हैं। अगर वो खुद ही करप्ट हैं, हुक्मरान करप्ट है, तो उनको माशरे की क्या खाक पड़ी हुई है? अभी भी देखिए बकरा मंडी लगी हुई है इस्लामाबाद के अंदर, उसको क्या कहेंगे आप? चलिए छोड़ें आप सियासत को, माशरे आप की अपनी नहीं, इखलाकी माशरे जिम्मेदारी को बताएं ना, क्या माशरे है? को आप ये दिखाएं, माशरे को बनाने के लिए माशरे को आपको एक डिसिप्लिन लाइफ देनी पड़ती है। आप बोले मैं कुछ कर रहा हूँ, आप ये रात के 12 बजे 2 बजे बैठ के असेंबली में कोई अवाम के लिए बिल पास करें, लोगों के लिए बात करें ना। लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें, छोड़ें लोगों को उनको। लेके जाए नहीं। हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी देखिए है, ये हमारी बताएं ना। जिम्मेदारी, जब हम क्या कर इंसान रहे हैं? एक मुल्क में रहता है ना, एक घर होता है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, हुक्मरान के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, कुछ दिखाते हो आवाम के लिए, फिर आप सख्त कवानीन बनाते हैं। जब पहले अपने पे कानून लागू करेंगे ना, फिर आप माशरे पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मैं खुद बाईपास करूंगा, सारी चीज़ें बाईपास करूंगा, तो मैं अपने माशरे को मैसेज क्या दूंगा? हाँ, ये बात आप उसमें कानून भी आता है, अदालतें भी आती हैं, पुलिस भी आती है, ट्रैफिक पुलिस भी आती है, फिर आम इंसान उस पर फॉलो करता है। देखिए अवाम क्या होती है, अवाम भेड़ बकरी तो नहीं है ना,
आवाम को भेड़ बकरी बनाया जा रहा है हमारे माशरे के अंदर। हम लोग जो भी पढ़े लिखे तबके माशरे से निकलते हैं लोग, फिर डिसहार्ट होते हैं, यार चलो पाकिस्तान छोड़ो, चलो पाकिस्तान छोड़ो, बच्चे लेके जाओ अपने। आपने स्टार्ट में बात की कि क्या है वहाँ पे आगे आपकी ज़िंदगियाँ वर्स हो जाती हैं। फिर आप 2, 4, 5 साल में आप वहाँ के डिसिप्लिन से आप, क्योंकि भेड़ बकरी तो वहाँ पे लोग नहीं हैं, वहाँ इंसान है, वहाँ जानवर और इंसान बैलेंस लेके चलते हैं। जानवरों की भी कदर है, इंसानों की भी कदर है, लेकिन आपने फिर डिसिप्लिन से लाइफ करनी है, लोहे के चने चबाने। बच्चे, आपकी लाइफ, सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, देयर इज़ नो रिलेशंस। आप मतलब फिर आप भूल जाएंगे, फिर आप पीछे आप वो वापस आएंगे, क्योंकि अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो जाते हैं। फिर आप जो आपने अपनी जनरेशन एक्सपोर्ट कर दी, अपने इंटेलेक्चुअल लोग एक्सपोर्ट कर दिए, तो मुल्क में क्या बचेगा? आज मुल्क के जो हालात हैं, आज आप उठा के देखें अपने आगे पीछे लोग, कितने लोग चले गए माशरे से, जो बोलते थे, जो डिसिप्लिन से रहते थे, जो अपने कौल और फेल के बिल्कुल पक्के लोग थे, वो कहाँ है माशरे में? कहाँ पढ़े लिखे लोग बचे हमारे माशरे में? हाँ, आप राइटर दिखा दें मुझे, पोइट दिखा दें माशरे के अंदर कोई। इस टाइम कराची में कितने हमने पोइट या कितने इंटेलेक्चुअल पैदा किया हमने, कितने अदीब पैदा किया हमने इस साल बात तो आपकी सही है। कहाँ चले गए वो लोग? शायर भी वो लोग जा रहे हैं, खत्म हो रहा है माशरा हमारा। हमारा माशरा एक कराची का एक सोसाइटी थी कराची के अंदर, शाम को अदब की बातें होती थी, महफिल लगती थी, और वो नापेद हो गए लोग, क्योंकि वो खुद जा चुके अपनी जनरेशन को लेके, उनके जनरेशन दूसरे मुल्कों में सर्व करेंगे, वो दूसरे मुल्क को सर्व कर, जो बेनिफिट कौम को मिलना चाहिए था, हमें मिलना चाहिए था, वो लोग चले गए यहाँ से। खाक में मिल गए नगीने लोग, है ना? खाक में मिल गए वाकई नगीने लोग। अब हम किसको ले, इस मुल्क को क्या चल देंगे हम? इस मुल्क को, मुल्क के देखें एक पिलर्स होते हैं, अदब, सेहत, सिक्योरिटी, जब ये आप खत्म कर देंगे, सेहत जब ये आप खत्म कर देंगे, तो माशरे में बचेगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। तो दिखाने के लिए तो मुल्क है, अंदर से खोखला है, अंदर से लाकानूनियत है, खोखला है। लोग यकीन जाने बॉर्डर खोल दें आप, चाहे आप ईरान का बॉर्डर खोल दें, इंडिया का बॉर्डर खोल दें, आप यकीन जाने 60-70% लोग मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। इतनी बड़ी इमिग्रेशन होगी इस मुल्क से कि आपको पता जाएगा, आपको लोग नहीं मिलेंगे। तो हुकूमत किस पे बनती है? लोगों पे बनती है ना हुकूमत। अच्छा, हम जिस तरह से तालीम दे रहे हैं, ये तालीम वो दे रहे हैं हम कि हम इस मुल्क के अंदर से वो सिर्फ नाउमीदी पैदा कर रहे हैं अवाम के लिए। मिडिल क्लास, हायर क्लास जो है आपका ख़त्म होते जा रहा है। हायर क्लास को तो अपना मिडिल क्लास कर दिया, मिडिल क्लास को लोअर क्लास कर दिया इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन दे क्या रहे हैं उसके बदले में? फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लाइफ को इतना सख्त कर दिया, इतना सख्त कर दिया लोगों के लिए। लोग सोचते हैं कि हम वाकई चले जाए मुल्क छोड़ के, कि कम से कम इज्जत नफ्स तो मिलेगी आपको। एक मजदूर भी वहां पे रह के, यकीन जानो, मैंने लोगों को पैदल चलते हुए देखता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप 0% पे जाके गाड़ी ले सकते हैं। मेरे पास जिम में पैसे नहीं है, आई नीड अ कार। अच्छा, आपने गाड़ी देखी है, कितने की? $10,000 की है। ओके, 3 मंथ गैस पीरियड, 3 महीने के बाद आपको $200 पर मंथ देना आपने। $200 पर मंथ, 10,000 की गाड़ी, यस। उसे गाड़ी ली, चाबी ली, हो गया छुट्टी। ठीक है। अभी मैं बताऊं, 0 डाउन पेमेंट नई गाड़ियां मिल रही वहां पे, जैसे कि हमारे ये लेक्सस है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं ये वीगो टाइप, बड़ी बड़ी ट्राले मिल रहे हैं 0 डाउन पेमेंट पे। ठीक है, कोई भी भाई आप उसके बाद 3 से 6 महीने ग्रेस पीरियड भी है। थोड़ा सा 0.5% बढ़ा दें उनका इंटरेस्ट रेट, तो आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड मिल रहा है कि 6 महीने के बाद से स्टार्ट करें आप पेमेंट करके। तो देखें क्या तमाशा लगता है इधर। फिर चलें आगे। ट्रस्ट होता है ना अवाम के, देखें अवाम पे ट्रस्ट होता है, हुकूमत देती है। मैं तो कल भी अभी ड्राइव कर रहा था, मैं सोचा था यार क्यों ना ये हुकूमत ऐसा प्लान बनाए कि यार जितने रिक्शा हैं कराची शहर के अंदर, इन सब से रिक्शा को लेके जला दें और एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, सुजुकी वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, किसी से भी कर ले कॉन्ट्रैक्ट, कि उनको बोले यार लोएस्ट प्राइस में हमें एक गाड़ी बना के दो आप। लेकिन ये तो मसला हल हो जाएगा। देखिए, लोएस्ट प्राइस में गाड़ी बना के दो और 10 लाख रुपए में वो आम रिक्शा को गाड़ी दे दे और उसको बोले तुझे 10 साल में पैसे देने हैं। नहीं, लेकिन इससे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी ना। और अगर जिंदगी आसान हो जाएगी तो फिर आप सवाल करना शुरू कर दोगे तीसरी चीजों के बारे में। बहरहाल अभी आप बता रहे थे, देखिए शऊर तो खत्म किया था आज भी शहर के अंदर। ये कल परसों मैंने सुना कि लाइट एक्सपोर्ट होगी इंडिया को, ठीक है, हम बिजली बेचेंगे इंडिया को। कल आप हर किसी छोटे छोटे इलाकों में चले जाएं या मिडिल क्लास में चले जाएं, आपको लाइट 2 से 2.5 घंटे पर
बने में ब्लॉक्स बने में, मतलब 2 घंटे इस 10 बजे के से लेके 12:30 तक ये जाएगी लाइट टाइम है, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे 4:30 बजे तक वो जाएगी लाइट। तो इस तरह के इन्होंने ये पेजेस बनाए हुए हैं दिन के अंदर। तो ये इधर कराची के अंदर भी ऐसा है, लाइट तो कराची हर की जगह बताओ मैं आपको बात, मैं कहीं कहीं आपको पेशावर की बात नहीं बता रहा। नहीं, हम ये गांव में असल में ऐसा है, कराची आप गांव गांव में भी है, कराची में भी ऐसे है। हाँ, तो कराची ढाई गांव से ही है, 1.5 से 2.5 घंटे की हर एक वक्फे के बाद, जैसे आप वक्फा लेते हैं, हर वक्फे के बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर लाइट जाती है। अच्छा। तो ये क्या मान, इसका इसका एक सवाल बनता है, आपने माशरे को इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया ज़हनी तौर पे कि वो बेचारा सर्वाइव किस तरह से करेगा, अवाम किस तरह सर्वाइव करेगी। बिल्कुल ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी के पीछे भागेगी, हाँ। सोने टाइम पे उसको सो नहीं पाएगी सही से, हाँ। तो उसकी उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही। ग्रो कैसे करेगा वो, स्कूल में टीचर कैसे आगे पढ़ाएगा, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे करेगा। हमारे कितने आए दिन क्रैश होते हैं जहाज़ों के, वो डॉक्टर वो पायलट कब कब सोएगा, ए होस्टेस इंजीनियर कब सोएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। या तो वो बिजली खर्च करें, जनरेटर चलाएं, या फिर वो या अजाब से झेलें। बिल्कुल क्योंकि ऐसा आज पायलट की तनख्वाह भी उठा लो, कितनी होगी तनख्वाह, 7-8 लाख रुपए। तो वो उसकी जो अपनी लाइफ मेंटेन करेगा, या वो ये इन चीज़ों को मेंटेन करेगा, अपनी एक्सपेंडिचर को मेंटेन करेगा। ही। अच्छी बात तो की है। आज आप माशरे के अंदर जो आपने जो इतनी इतनी बदहाली कर दी माशरे की, वो देखें टाइम लगता है, पता है सबको हमें, लेकिन वो कितना कब हो हालात ऐसे होंगे इस मुल्क के जिसे हम बोलेंगे अब हमारा टाइम आ गया, अब आवाम का टाइम, अब आवाम को दे। हम सियासतदान अपने मसाइल हल कर लेंगे और बोलेंगे अब हम आवाम के लिए कुछ करेंगे, ताकि ये आवाम बाहर जाना बंद हो। नहीं, उनकी इंटेलेक्चुअल लोग इस मुल्क को सर्व करें, वो अगर नहीं करते, उनके बच्चे चले आते हैं तो बच्चे वापस आके मुल्क को सर्व करें। जो आते भी नहीं, यकीन जाने, वो अपने आप को गलती ब्लेंडर समझते हैं, वी डिड ब्लेंडर, वी हैव टू गो बैक। लोग ये सोचते हैं, सपोज को अगर मैं भी 2-4 महीने का के आ जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने ये क्या किया। आपने, मैं कह चाहता हूँ, पता नहीं ये क्या एयरपोर्ट के अंदर निज़ाम बना दिया। अब आप बाहर से आएंगे, बाहर जो दूसरी कंट्रीज में सामान एक एक चीज़ चेक होती है, जाए भी आने का तो समझो आपको तो ज़्यादा चेक करते हैं आपको। अब आप जब आते हैं एयरपोर्ट पे, एक और उन्होंने लगा दी जिम्मेदारी कि आप अपना सामान उठाएं, ट्रॉली में जाएं, दोबारा चेक कराएं, फिर बाहर निकले। किस माशरे में रहते हैं हम लोग? जिस मुल्क ने छोड़ा है उसको, उसने चेक करके ही छोड़ोगा ना भाई। बिल्कुल सही बात। आप उसको चाहे, चलो अगर आदमी है, हेल्दी इंसान है तो कोई बात नहीं। मैंने जई लोग देखे हैं, बेचारा बैग उठा के पहले अपनी ट्रॉली में डालते हैं, दोबारा मशीन में डालें, फिर वो ट्रॉली में डालें। तो ये आपने क्या बना दिया मुल्क को? आपको उस मुल्क पर ट्रस्ट नहीं है जिसने सामान भेजा आपका, या स्मगलिंग आप रोकें, आपको पता है ये खेपी है, आप उसको रोकें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि वो पासपोर्ट पे एंट्री डबल दिखती है ना आपकी, बिल्कुल सही। फिर वो चीज़ें तो दिख जाती हैं सामने। उसके बाद क्या है, बैग में भर के लाए, कुछ भी लाए, बैग में भर के अगर वो कोई इसको 100 आईफोन छोड़ना है दूसरा, या दूसरा कम वो छोड़ी, तो भाई यहाँ पे जब वो यूज़ करा तो टैक्स तो देगा ना, फोन तो चलते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वो लेके आता है तो उसको लाजमी तो टैक्स दे के आया है वहाँ से, अपने पैसों से लाया। हाँ, ये तो चोर है और डकैत है, कुछ भी, तो मालूम चल जाएगा उसका। दिहाड़ी है ना सबकी, हमारे यहाँ तो कहते हैं सब ये तो दिहाड़ी है हमारी, हम क्या करें, वो तो साफ। एयरपोर्टों पे चेकिंग नहीं होती जब कोई अपने मुल्क में वापस आता है, कोई भी गेस्ट आते हैं आपके पास, उनकी दोबारा चेकिंग नहीं होती सामान की, लगेज की। वही डिसअपॉइंट। और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। खैर हमारे यहाँ तो मैंने जैसे आपको कहा ना, हर शख्स जिसको आप पूछेंगे सर ये तो हमारी नहीं, जिसने भी ये कानून पास किया, जिसने भी ये बनाया, पुलिस वाला भी रिश्वत ले रहा है तो कह रहा है साहब हमारी मजबूरी है, वो भी मजबूरी कह के पैसे मांग रहा है। माशरा, देखिए बात यही है कि आप कराची शहर में रहने के लिए अगर आम सिपाही की मेरे ख्याल से पता नहीं 55 हज़ार तनख्वाह है उसकी, तो 50-55 हज़ार में कोई मेरे ख्याल से आम सिपाही गुजार नहीं कर सकता कराची शहर। नहीं तनख्वाह तो ज़्यादा ही है, अब तो खैर वो टाइम 60 चला हो जाएगी, 60 तनख्वाह है, लेकिन बताएं जो घर के निजी इदारों के अंदर यहाँ पे लोग आज भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपए में काम कर रहे हैं, अच्छे क्वालिफाइड लोग। मेरे भाई आप वो ये देखें कि आज घर के रेंट जो है ना, जिसका 10,000 15,000 रेंट है, उसके बिजली का बिल आ रहा है 20,000 18,000 20,000 बिल आ उसका घर का बिल बिजली का। तो वो गरीब कहाँ जाएगा? सुसाइड करेगा, डकैती मारेगा। तो माशा बिगाड़ तो हम खुद रहे हैं अपने तौर पे। बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके घर में बचाए में घर फ्रिज है, थोड़ी सी इस्त्री इस्तेमाल होती है, 2-4 पंखे लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या दे रहे हैं? बिजली का बिल थमाए 18 15 18 20,000। पिछले महीने मेरा खुद यकीन जाना ऑफिस का पीन हो रहा था, सही 13,000 रुपया बिल भरना है मुझे, सर तनख्वाह मत काटेगा, तनख्वाह नहीं काटेगा जी। घर किराए का है, 2 भाई एक साथ रहते हैं, उसका भी 20-25 हज़ार, वो 30,000 वो लेके आता है, ये लेके जाता है बच्चा अपनी तनख्वाह यहाँ से,
और वो दोनों भाई मिलकर गुजारा करते हैं, 7-8 बच्चे हैं उनके हैं, और एक घर में रहते हैं, 2 कमरे के मकान में, एक में होता है और बीच में लाउंज नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो अगर उस घर का बिल 13,000 रुपये आया है, दोनों की तनख्वाह मिला के 50,000 भी बना लो, दोनों की 50-60,000 बना लो तनख्वाह मिला के, ठीक है। तो वो बच्चों की फीसें भरेंगे, दवा करेंगे, राशन करेंगे, किराए देंगे या बिजली का बिल भरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो बताइए, गरीब इंसान, मजदूर इंसान अगर ये अपने अपने तौर पे रह ना पाए, अपनी तौर पे माशी तौर पे वो ना अपने आप को मैनेज कर पाए, इज़्ज़त नफ्स उसकी मौजूद ना हो, तो अगर वो ये ना सब कुछ हो तो फिर वो उस माशरे को हम वो उसका मुल्क तो नहीं हो फिर बेसिकली। किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है, बाहर की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तीसरा ऑप्शन क्या होगा इसके अलावा? देखिए, तीसरा ऑप्शन बहुत आसान है बेसिकली। अगर मैं लोगों से कहता हूँ कि जो जिस जिस इलाकों से आए हैं, अपनी ज़राई ज़मीन पे फोकस कर लें। ज़मीन ठेके पे भी मिल जाती है, ज़मीन अपने अनाज उगाएं, फ़िश का, कराची शहर में लोग रहते हैं, फ़िश का कारोबार कर लें, फ्री है ना, आपने जाके फ़िश पकड़नी है और बाकी मिला के बेचनी है। आपकी चिकन्स बना लें, चिकन के रेट देखें कहाँ चले गए हैं। कुछ ना कुछ आप ऐसा प्रोग्रेसिव काम करें कि जिसमें आप अपने आप को मैनेज कर सकें। वाह। शहरों में रहने से ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको बताऊं, अभी भी इज्जत नफ्स मजरूर होती है। मैं बहुत से लोगों को बोलता हूँ, जब मैं सामने दिखता हूँ ना, या क्या करो, मैं 10,000 भिजवाऊँ घर में, गाँव में। मैं क्या, तुम यहाँ 30,000 कमा रहे हो, तुम 10 भिजवा। बोला हाँ सर, यहाँ पे किराया, खाना पीना इतना महंगा है। मैंने कहा 1 मिनट इधर, यकीन जानो जोर से ज़्यादा मुँह पर थप्पड़ मार दूँ उसके बाद। अच्छा, इसलिए कि गधे, तुम्हें अगर तुम्हें सिर्फ 10,000 भिजवाए हो, तुम फैमिली 20 बच्चों से दूर हो, तुम्हारे 20 बच्चे 10,000 में गुजार कर रहे हैं। सोचो दिमाग से जरा। तुम 10-20 हजार अगर अपने गांव में किसी फसल में किसी जगह पे काम करके तुम वहीं मैनेज कर सकते हो उनके लिए। क्यों हजारों किलोमीटर छोड़ के तुम, या सैकड़ों किलोमीटर छोड़ के तुम दूर बैठे हुए हो, और अपने 20 बच्चे या अपने माँ बाप को तुम छोड़ के बैठे हो, तुम भेज रहे हो सिर्फ 10,000 रुपए, 8,000 रुपए। तो ये सिंध से, पंजाब से लड़के बचाए आ जाते हैं, या बलूचिस्तान से आ जाते हैं। यकीन जाने सब जगह ये 10-15-20 हजार मैनेज हो सकते हैं। आपके पास सिर्फ हार्डली, आपके पास अगर कहते हैं 2,000 गज की जमीन भी है ना, आपने किसी से ले ली, या जमीन दे दो खाली, मैं काम करना चाहता हूँ, ये काम वहाँ उसमें, इससे कई गुना पैसे वहाँ कमाए जा सकते हैं। आप मुर्गी पाल सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं, आप फिश फार्म लगा सकते हैं। बहुत सारे काम अपने गांव देहात में हो सकते हैं, जो उससे उसकी नफ्सी नहीं खत्म होगी। और दूसरी चीज़ ये कि उसकी फैमिली के सामने रहेगा। वो फैमिली, देखिए, शेल्टर होता है, जो भी आदमी, उसकी छत होती है। मर्द का होना एक छत होती है, चाहे आप टूटे बूढ़े मकान में भी हो, चाहे माँ बाप के लिए भी औलाद उस टाइम जब ज़ईफ होते हैं ना, माँ बाप के लिए औलाद छत होती है। तो आप, वो ज़्यादा अच्छा है कि उनके सामने रहते हुए काम करें, और एक आवाज़ के ऊपर घर पहुंच जाए वो। या यहाँ पे वो महीनों महीनों गांव से यहाँ बैठ के आके, और महीनों महीनों गांव घर ना जाए, और भिजवा कितना आए, तमा 30,000 आए सपोज को। लेकिन यहाँ लिविंग एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाते। या तो पढ़ने आए हो, साथ साथ काम भी करवाओ, तो मैनेज हो जाता है, चलो ठीक है यार, सेक्रीफाइस कर रहा है, फैमिली सेक्रीफाइस करी, बच्चा पढ़ भी रहा है, मेरा बच्चा काम भी कर रहा है। जैसे कि हम हमारे बच्चे भेजते हैं हम लोग, आप जितना पढ़े लिखे, हाई क्लास ले लो, मिडिल क्लास ले लो, हम लोग बच्चे भेजते हैं अपने बाहर, तो क्या कर रहे होते हैं, गैस स्टेशनों पे, पंप पे। मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों के बच्चे जो हैं होटलों में काम कर रहे हैं, वेटर्स बने हुए हैं। क्या पढ़े, मैं डॉक्टरी पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ा, मैं इंजीनियर कर रहा हूँ सर, 6 घंटे यहाँ भी काम कर लेता हूँ, पॉकेट मनी निकलाती, फीस दे देता हूँ मैं। आप 10,000 रुपये पर सेमेस्टर, 20,000 रुपये, 15,000 रुपये पर सेमेस्टर, आप में कोई दुनिया को कोई मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा भाई? 280 रुपये का डॉलर है, सपोज को 270-80 का, जो कोई भी आई थिंक इतना है, तो वो 10,000 रुपये डॉलर, 10,000 सपोज को 100 का तो कोई बात नहीं आपकी, आपको निकालने 27-28 लाख रुपए हर 4 महीने बाद। क्या करेंगे आप? डकैती मारेंगे? बिल्कुल ऐसा। अब आज की बच्चों की तालीम अब अफोर्डेबल नहीं है बाहर भेजना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं वहाँ पे, मैंने जो देखता हूँ बच्चों को, बच्चे अवर्स 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं। भाई अगर उसकी इंस्टीट्यूशन है 8 से लेके 2, 4 बजे तक वो घर में, 4 से लेके रात के 12 बजे तक काम कर रहा है वो। तो वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं लोग, बच्चे मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट लाइफ है उनकी। सोशल लाइफ, उनका चाइल्डहुड, उनकी स्माइल खत्म हो जाती है लोगों की वहाँ पे। फिर बच्चे वो ड्राइव होते, फिर वो यहाँ बैक नहीं देखते आके, तालीम नहीं, वहीं से बच्चे वहीं से वहीं निकल जाते हैं आगे। और फिर आप जब यही करना है तो हमने फिर मुल्क का क्या फ़ायदा फिर आपका?
मजदूर जब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, बच्चों को तालीम सेहत नहीं दे सकता, घर नहीं दे सकता, तो वो उसका मुल्क तो ना होगा ना। उस माशरे में आप मजदूर का जब मुल्क ही नहीं है तो हमारा तबका कोई, मैं बोलूँगा 35% अगर मजदूर है इस मुल्क के अंदर, तो वो 35% एक आबादी बनती है, 7-8 करोड़ की आबादी बनती है। वो 7-8 करोड़ का मुल्क ही नहीं है, तो उसमें आप उसका दर्द ही महसूस नहीं करते, उसकी तकलीफ़ात महसूस नहीं करते। तो लोअर क्लास और मिडिल क्लास उसकी अपर क्लास है। मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ जो लोअर क्लास के नीचे का होता है, वो 7-8 करोड़ की आबादी हमारे माशरे के अंदर है। फिर आपकी लोअर क्लास आती है, सी क्लास जिसे कहते हैं, वो जो जहाँ पे परमानेंट रहते हैं, शहरों के अंदर रहते हैं, उनके पास वो पैसे नहीं है जो मैनेज कर पाएँ, वो अपनी लाइफ दे पाएँ अपने आप को। लेकिन अब चीज़ों को हम सेटल डाउन कैसे करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये होता है। इन चीज़ों को सेटल डाउन करना है। सेटल डाउन के लिए टारगेट्स होते हैं। हमारे पास टारगेट जब तक नहीं होंगे इस माशरे के लिए, किस हुकूमत वाले जो कर रहे हैं पे सर पे बैठे हुए हैं, उनके बाद टारगेट नहीं है आवाम के लिए, फिर हम में से नहीं है। उससे अच्छा तो हम किसी दुश्मन मुल्क के अंडर में होते और हम उसके आवाम होते तो कम से कम वो हमारा ख्याल रखते। बिल्कुल सही जी। तो आप माशरे को देखिए, बिगाड़ कहाँ पे आती है, माशरे का बददिली कहाँ से पैदा होती है, वो इन्हीं चीज़ों से पैदा होती है कि जब आप माशरे की आवाम का ख्याल नहीं रखते, उनके बारे में सोचते नहीं है, उनका बजट नहीं बना के देते। मैं अपने घर का बजट बना रहा हूँ, मैं हाई क्लास से बैठा हुआ हूँ और मैं अपनी लोअर क्लास को नहीं देख रहा। एक फैक्ट्री वाला भी कितना सपोर्ट करेगा, एक मिडिल क्लास भी दूसरे इंसान को कितना सपोर्ट करेगा। आज हम एक सपोज को खानदान में सपोर्ट करते हैं, दोस्तों में सपोर्ट करते हैं, बेचारा किसी जाने वाले को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितना कोई कर सकता है? हुकूमतें कर सकती है ये काम, हुकूमतों का। हुकूमतों का काम है इन्फ्लेशन को ख़त्म करना, हुकूमतों का काम है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना, हुकूमतों का काम है लोगों को रोज़गार देना, तालीम देना, सेहत देना। आज आप चले जाएँ जो खैराती अस्पताल हैं, इंडस में आपको 3-3, 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट मिल रही है, SIT में 3-3, 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको। प्रेशर, रश, जिना सिविल चले जाएँ तो आप वहाँ तो आप बस यतीमों की तरह पड़े जाएंगे। तो भाई आपने, हुकूमत ने क्या दिया? हम कर्जा लेते हैं, किसको देने के लिए नहीं पता चलता हमें कि हम कर्जा इस मुल्क ने, हमारे मुल्क ने कर्जा किसके लिए लिया? बड़ी गहरी बात करना है। मेरे लिए लिया या अपने लिए लिया? अपने खर्चों के लिए लिया। नई गाड़ी आ जाती हैं, नए घर आ जाते हैं, उनकी लाइफ न्यू चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही है। मुझे एक किस्सा याद है, पुराना किस्सा है, यासिर 1 मिनट देगा मुझे? जी आपका ये आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। एक साहब को मैं जानता हूँ, पॉलिटिशियन है, किसी पार्टी से थे, पुरानी बात है। तो इलेक्शन हुआ, उससे पहले वो आए थे बेचारे मेरे पास कुछ पैसे वैसे लेने के लिए, और कि बच्चे की फीस भिजवानी है। डॉलर उससे सस्ता होता था, तो एक दफ़ा मैंने कहा कि दे दिए पैसे उनको। फिर दोबारा आए, मैंने सोई कर लिया, एक्सक्यूज कर लिया। कुछ दिन इलेक्शन थे, वो गायब हो गए। ठीक है, गायब हो गए। फिर मुझे कुछ 6 महीने बाद फ़ोन किया कि यार कुछ एडवाइस दो, यू आर कंसल्टेंट, तो मुझे एडवाइस दो, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, 7-8 करोड़ रुपये पड़े हैं बस। दिमाग मैं भक्क हो गया। जो आदमी 6-8 महीने, साल भर पहले बच्चों की फीस के लिए पैसे मांगता फिर रहा था, मुझ जैसे गरीब आदमी से ही मांगता फिर रहा था, लोगों से पता नहीं कितने लोगों से मांगता फिर रहा था, उसकी लाइफ 6-8 महीने में अब वो किसी पार्टी का मेंबर बन के कोई मिनिस्टर से लग गए हैं, तो उनकी जेब में 8 करोड़ पे कहाँ से आए? फिर मैंने सोचा ये 8 करोड़ तो ये लगाने की बात कर रहे हैं, कितने लगा चुका होगा, कितनी लाइफ चेंज कर चुका होगा, कितने के और लगा चुका होगा। ये वो फ्री पैसा था जो उसके पास आया। बिल्कुल ठीक है। तो आप माशरे में बिगाड़ यही तो होती है, कहते हैं माशरे में, कि आपने हुकूमत में आप गए और आपने लूटना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही है। वो पैसा जो आवाम की फलाह बहबूद, आज भी गवर्नमेंट पैसा निकालती है तो किसी ना किसी मिनिस्टर को देती है, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए देती है पैसा। वो उसको रोड बनाने होते हैं, हॉस्पिटल बनाने होते हैं, लोगों की हेल्थ के लिए काम करना होता है, लोगों को इजी एक्सेस बिजनेस के लिए देने होते हैं, पैसे देने होते हैं, लोगों को लोन देने होते हैं पब्लिक को। वो दिख कुछ ही नहीं रहा। वो पैसा बनता तो है, बुक्स में पैसा जरूर आता है, रोज डेली बेस पे पैसा बुक में आता है, कॉन्ट्रैक्ट दी जाते हैं, बनते हैं, किताबें बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इधर बने और इधर वो पैसे गए आपके। बिल्कुल ठीक है। वो पैसा जेबों में चला गया पॉलिटिशियंस के भाई। तो हमने अपने माशरे को क्या सबक दिया कि लूटो खाओ और यहाँ से इस अवाम को भूल जाओ। बहुत बिल्कुल ठीक है। ये हमारे हुक्मरान मैसेज दे रहे हैं अवाम के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो अवाम बेचारी
क्या रोडों पे ही करेगा? दिखेगी ना फिर वाह, हमें, जैसी बहुत आवाम बहुत दिख रही है हमें, आवाम बड़ी गहरी बात है, वो बिल्कुल रोडों पे ही दिखेगी ऐसी आवाम ऐसा हमें। ही है। सलमान साहब, अब वक्त क्योंकि हमारा ख़त्म हो गया और बड़ी काम की बातें आपने बताई हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ी मुश्किल बात है हमारे जैसे आदमी के लिए तो समझना मुश्किल है, लेकिन यकीनन जो समझ रखने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत कुछ इससे जो है वो सीखा होगा। वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ सलमान बेग साहब के, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता बस है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने